जैसे उस दिन बाबा ने कहा कि साकार बाबा के साथ भी इतनों में से कुछ गिनती के ही थे, और वो दिन क्या थे और आज दिन क्या है। परंतु साथ ही साथ बाबा ने ये भी कहा, फिर भी जो अव्यक्त बाप दादा से अभी मुलाकात हो रही है, आप भी बड़े भाग्यवान हैं, और उन्हों को भी जो अब की प्राप्ति हो रही है, आगे चल करके और क्या सीन आएंगे वो तो देख लेंगे। परंतु बाबा की बहुत अच्छी बात थी कि बस ऐसे ही अपनी जो सेंसिबल बच्चे हैं अपनी स्थिति बनाकर चलते हैं कि जितना जो कुछ हमने पाया है, अब हमें उस आधार से ड्रामा अनुसार सेवा भी करनी है। अनेक आत्माओं को बाबा का संदेश का बाबा द्वारा किस तरह से प्राप्ति हो सकती, वो भी उन्हों को बताते रहे। तो ड्रामा की हर सीन निराली। परंतु 1957 की बात है, जब हम बचपन में ही, जैसे अभी आप छोटे बच्चों का देख रहे थे, तो ऐसे हमारी भी 8 साल की आयु थी जब हम दादी जानकी के पास आए थे, और गर्मियों का दिन था तो हम बगीचे में क्लास करते थे दादी के साथ। और फिर उसके बाद लंदन जाने का प्रोग्राम बना, तो गए थे बाबा से मिलने, और बाबा की छुट्टी से फिर परिवार विदेश गया। परंतु उस समय भी बचपन की भी कुछ ऐसे यादाश्त होती है जो कभी भूलती नहीं है। तो बाबा उस समय इतना प्यार से मिले, और एक तरफ बाबा तो 6 फीट लंबा, 6 फीट से ज़्यादा होगा, परंतु इतना प्रेम भरा स्वरूप जो बाबा ने सबके दिलों को, बच्चों के दिलों को भी जीत लिया। और साथ साथ मम्मा, और मम्मा को तो मैं समझती जिन्होंने 4 दिन पहले हाथ उठाया उन्होंने ही देखा होगा, क्योंकि मम्मा का तो अव्यक्त होना 1965 में ही हो गया। परंतु मम्मा की भी मुलाकात बहुत ही मीठी, और मम्मा इतना प्यार से मिली और इतना अच्छी तरह से गोद बिठाई, जो वो भी बात भूलती नहीं। मुझे पता है कि बचपन में जो अनुभव होते हैं वही फिर आगे जीवन में बहुत अच्छी तरह से काम आते। तो वो जो बीज उस समय का पड़ा हुआ था मम्मा बाबा का, बहुत ही उससे हमारे जीवन की रक्षा होती रही। फिर तो वहाँ पर जाकर रजनी बहन हमारी लौकिक माँ, वो तो जो बाबा के बताए हुए नियम है, 4 बजे उठना, अपना अमृत वेला मुरली स्टडी करना, ये तो उसका बिल्कुल 1957 से ही नियम लास्ट तक चलता रहा। उसका देहांत 2001 में हुआ, परंतु पूरी ही जीवन उसकी जो बाबा की आज्ञा उस अनुसार। तो दूर बैठे भी बाबा जब मुरली में कई बार कहते हैं, बच्चे दूर बैठे भी मुझे याद करते हैं, उसका भी एक एग्जाम्पल था। परंतु एक और बात मैं कहेंगी कि बाबा ये भी कहते हैं ना कि गोपियों के लगन से उन्हों का जो युगल है वो भी परिवर्तित हो जाते। तो हमारे बाप में इतना ज्ञान तो था ही नहीं, उन्हों के अंदर भक्ति के बहुत अच्छे संस्कार थे। तो हर रोज सवेरे उठकर अपनी थोड़ी बहुत, विदेश में भी अपना चांदी की थाली थी, उसमें छोटा सा शिवलिंग था और कुछ मूर्तियाँ, ठाकुर जिसको कहते हैं वो थे। तो बचपन में हमने दोनों बातें देखी, भक्ति खुद तो नहीं की परंतु उसकी भक्ति देखी और उसका ज्ञान देखा। और बाकी हमारा तो ऐसे चलता रहा बहुत छोटी आयु में कि बस थोड़े समय के लिए 10 मिनट रात्रि को बाबा की याद में बैठना और कुछ मुरली के थोड़े अंश सुनना। उन दिनों में प्रश्न उत्तर वगैरह वगैरह इस तरह से नहीं चलता था, जो बाबा ने बोला वही लिखत आती थी, परंतु थोड़ा सा ही मुरली के सुनने से भी जैसे कि वो संबंध जागृत रहा। फिर 1964 में हम वापस भारत आए, तो उस समय मम्मा थी बॉम्बे में। तो उस समय तो ज्ञान तो बिल्कुल बुद्धि में नहीं था जो मैं कहूँ मैं आबू जाऊँ, उस समय तो घूमने का ही संकल्प था। परंतु बॉम्बे में मम्मा थी।
और मम्मा के उस लगन से प्यार से हम मिलने गए। तो वैसे तो आप सोचो मम्मा की तबीयत उन दिनों में कुछ तब तक तो बिगड़ चुकी थी, और फिर बाद में हमें पता चला कि उस समय भी मम्मा को मॉर्फिन पर रखा था, परंतु मम्मा फिर भी इतना प्यार से बच्चों से भी मिली, जो पता चलता कि अपना तन मन बिल्कुल भूला हुआ था, बस बाबा और बाबा की सेवा। लास्ट तक मम्मा का यही श्वासों श्वास चलता रहा। फिर उसके बाद हम कई बार बीच बीच में भारत में हर साल आते रहे, और फिर 66 में हम मधुबन गए, और बाबा ने कुमारियों को हमेशा बाबा फ्रंट लाइन में बिठाते थे। तो वहाँ पर हम बैठे थे और 2-3 और कुमारियाँ भी थी, क्योंकि हम जाते थे अगस्त मास में जब छुट्टियाँ होती थी वहाँ पर। तो उस समय होता था भारत में मॉनसून सीजन, तो मॉनसून में तो मधुबन बिल्कुल खाली होता था। मीन्स 30 लोग होते थे मधुबन में, मधुबन निवासी। अभी मधुबन निवासी कितने हैं? 1000। उस समय 30, क्योंकि था ही पांडव भवन, वो भी छोटा सा पांडव भवन था। सुखधाम विज्ञान भवन कुछ भी नहीं, बस उस दीवारों के अंदर में जो कुछ था वही था। ट्रेनिंग सेंटर में अभी तक, इंद्रप्रस्थ में अभी तक कुछ नहीं बने थे। और बाबा का कमरा बिल्कुल छोटा सा ही था, जहाँ बहन की कुर्सी होती है ना आगे, बस वहाँ दीवार था और वो छोटा सा ही बाबा का कमरा था। उसी से ही आपको पता चलता कि बाबा इतना महान, बाबा की पर्सनालिटी इतनी श्रेष्ठ, इतनी ऊंची, कोई शिव बाबा को न भी पहचाने, सिर्फ ब्रह्मा बाबा को ही देखे तो भी कहेंगे ये तो कोई महान व्यक्ति है, बहुत विशेष पर्सनालिटी। परंतु लास्ट तक बाबा के कमरे का फर्नीचर में बताओ क्या होता था? बस छोटी सी गद्दी, जो आज भी बाबा की गद्दी वहाँ बाजू में है, और एक खटिया, सेम खटिया, उसी खटिया पर बाबा रहते थे। और बाकी एक चीज थी जो आज है, उस समय नहीं थी। वो कौन सी होगी? कौन सी होंगी? ट्रांसलाइट। ट्रांसलाइट नहीं था। आप समझ सकते हैं, बाबा खुद हाजिर है तो ट्रांसलाइट नहीं था। परंतु ट्रांसलाइट की जगह पर एक और विशेष बात थी। एक छोटा सा, जैसे जापानीज स्टाइल टेबल होता है ना, छोटा सा, क्योंकि गद्दी पर बाबा बैठते थे तो बाजू में छोटा सा वो टेबल, वहां पर एक रेडियो होता था। और रेडियो को बाबा, उन दिनों में तो रेडियो बड़े मोटे चक्रे होते थे, तो बाबा रेडियो को एक अच्छा नाम देता था। बाबा कहते थे ये हमारा थर्मोमीटर है। क्यों? क्योंकि जब बाबा न्यूज सुनते थे 3 मिनट सवेरे 6 बजे, जब बाबा सुनते थे कि संसार में और चीजें सब कुछ गर्म हो गया है, तो बाबा समझते थे कि बच्चों का पुरुषार्थ भी तीव्र है। और जब संसार में ठंडा ठंडा चल रहा होता था, तो बाबा कहते थे बच्चों की स्थिति भी ठंडे ठाकुर जैसे हो गई है। तो बाबा इसको कहते थे थर्मोमीटर, जिससे बाबा को पता चलता था बच्चों की स्थिति क्या है। तो बाबा से बहुत नजदीक से मिलना होता था वहां पर, बाबा के कमरे में गद्दी पर बाबा और बाबा के सामने हम, बिल्कुल इतनी ही दूरी पर होता था। और बाबा उन दिनों में भी, बाबा की आयु तब तक तो बहुत बढ़ चुकी थी, ये मैं 1966 की बात करती हूँ, 67, 68, हर साल हम जाते थे फिर। तो उस समय भी बाबा बैडमिंटन खेलते थे हम लोगों के साथ। और बाबा इतना लंबा, जब बाबा खड़े खड़े ऐसे करते थे, बाबा जीत लेते थे। हम बच्चे भाग दौड़ करते थे तो भी बाबा से इतना नहीं हम कर पाते थे, तो बाबा की ही जीत हो जाती थी। तो बाबा बीच में खड़े होकर कहते थे, बच्चे किसके साथ खेल रहे हो? बाबा जैसे कि स्मृति दिलाते थे, वो जागृत करते थे पहचान। कभी कभी बाबा के साथ भोजन करते थे, तो उस समय भी बाबा बैठे बैठे यही प्रश्न पूछते थे, बच्चे याद है किसके साथ भोजन कर रही हैं? तो वो सीन्स भी बड़ी न्यारी होती थी। फिर बाबा ने मुझे रात्रि को
सामने देख करके कहा, रात्रि का समय चिट-चैट का होता, सवेरे का समय तो बाबा सीधी मुरली चलाते। तो बाबा ने मेरे से प्रश्न पूछा। बाबा ने कहा कि बच्ची तुमको चित्र समझाने आता है? तो मैंने तो अभी तक चित्र समझने की ही नहीं कोशिश की थी, समझाने की तो दूर बात थी। तो बाबा मुझे, तो मैंने ऐसे ऐसे किया। तो फिर बाबा ने कहा, नहीं बच्ची, अच्छा कल शाम को रात्रि क्लास से पहले ये जो सीरी का चित्र है, सीरी का चित्र उस समय नया नया बन के आया था, बाबा को बहुत पसंद था। तो बाबा ने कहा, ये जो सीरी का चित्र है ना, कल शाम को तुम सारे क्लास को समझाना। तो बाबा को ना कौन कर सकता, तो ना तो करने की मार्जिन ही नहीं थी। परंतु फिर नेक्स्ट डे बाबा जानते थे कि कैसे किसको आगे बढ़ाया जाए। नहीं तो दिन भर हम क्या करेंगे, दिन भर तो फिर नहीं तो थोड़ा घूमेंगे, पैदल करेंगे, कुछ न कुछ देखने जाएंगे, मंदिर आधा। परंतु बाबा ने जो होमवर्क दे दिया, तो फिर सारा दिन बैठ करके सीरी के चित्र में क्या क्या है मुझे समझने की कोशिश करनी पड़ी। और सभी बाकी मधुबन वाले तो बाबा थोड़ी बहुत इंग्लिश जानते थे, बाकी मधुबन में सिर्फ 2 थे जो और इंग्लिश जानते थे, दादा विश्व किशोर और दादा विश्व रतन, बाकी और कोई नहीं जानते थे। दादा आनंद किशोर कहाँ सेवा पर गए हुए थे, बाकी दादियाँ तो नहीं बोल पाती थी। तो बाबा ने जिस बहन को कहा था मुझे कंपनी देवे, तो वो बहन भी इंग्लिश थोड़ा बहुत ही जानती थी। तो एक तो पहले मैं हिंदी भाषा समझने की कोशिश करूँ, फिर दूसरा मैं ज्ञान उसका समझने की कोशिश करूँ। तो अच्छा दिन मेरा उस दिन बीता ज्ञान का मंथन करते समझने में। तो बाबा युक्ति ढूंढते थे जिससे कोई भी आत्मा आगे बढ़े। फिर रात्रि के समय मैंने उन्होंने पूछ लिया था कि मैं इंग्लिश में ही बोल सकती हूँ ना, तो उन्होंने कहा नहीं, आपको हिंदी में बोलना है। मैंने कहा मुझे हिंदी तो आती ही नहीं है। तो फिर उन्होंने कहा ठीक है। तो मुझे कॉन्फिडेंस आ गया कि कोई समझता तो नहीं है, तो मैं जो बोलूँगी वो राइट ही समझेंगे। तो और कभी भी मैंने सभा के बीच में बोला ही नहीं था, परंतु उस समय बाबा ने कहा था करना है तो चलो ठीक है। तो लकड़ी दे दी हाथ में, फिर लकड़ी से मैं दिखाती रही और इंग्लिश में मैं बोलती रही। फिर लास्ट में मैंने देखा कि हिस्ट्री हॉल की जो खिड़की है ना पहले वाले, बाबा वहाँ खड़े होकर के सुन रहे थे। तो फिर जैसे ही मैंने देखा तो फिर तो मुझे बहुत लज्जा आ गई। तो जल्दी जल्दी समाप्त करके मैं आकर के बैठ गई। परंतु बाबा ने तो, बाबा को हर बात की अप्रिशिएशन बहुत होती थी, तो बाबा ने तो बहुत प्यार से बहुत महिमा की। और फिर दूसरे दिन मुरली के बीच में ही सवेरे सवेरे बाबा ने कह दिया कि बच्ची तो स्पिरिचुअल टीचर बनेगी, विश्व में बाबा का परिचय देगी। तो बाबा रूहानी शब्द कहते थे, मुझे जिस्मानी रूहानी शब्द क्या होते हैं ये भी पता नहीं था। कुछ बहुत सिंपल कुछ हिंदी के शब्द आते थे, ये शब्द बहुत कॉम्प्लिकेटेड थे, रूहानी जिस्मानी मुझे समझ नहीं आया। परंतु बाबा ने उस समय ये शब्द कहा। फिर जब मधुबन से हम निकले, मन नहीं होता था निकलने का, परंतु हम 4 दिन शायद रहे और वो 4 दिन ऐसे बीते जैसे कि हम दूसरे कोई संसार में घूम रहे हैं। फिर जब निकलने का समय तो ऐसे ही लगता था हम स्वर्ग छोड़ के जा रहे हैं। और फिर बाकी भी आबू रोड, आज तक भी आबू रोड की वही गति है जो उन दिनों में थी। ऐसे लगा हम स्वर्ग से कहाँ आकर के नरक में पड़ गए हैं। परंतु फिर तो उस समय फिर वापस पहुंचे तो अपना जो पढ़ाई वगैरह है उसमें ही व्यस्त हो गए, तो वो बातें भूल गई। 67 में भी इसी प्रकार से ही रहा। फिर 67 के अंत में हमारा पिताजी के साथ, लौकिक बाप के साथ एक डिस्कशन चली। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप विदेश को तो जानते हो, परंतु अपने भारत भूमि को नहीं जानते हो।
अपनी जो रूट्स है, जो नींव है, उसको जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो फिर यूनिवर्सिटी से ही मैं छुट्टी करके मैं भारत गई और अपनी ग्रैंडमदर के पास रही, और वो भी ब्राह्मण है, वो भी आती रहती थी। तो जब 3-4 मास बीते, 3-4 मास तो घूमने फिरने में बड़े आनंद में गए। फिर ऐसे लगता था कि दिमाग खाली खाली है, कुछ स्टडी करना चाहिए। तो फिर याद आया कि दादी के पास में जाऊं। तो दादी जानकी पूना में ही थी, और बिल्कुल छोटा सा आश्रम था जहाँ दादी और एक बहन रहती थी साथ में, गुरु नानक नगर, नाम भी देखो कैसा था, गुरु नानक नगर, बहुत छोटा सा स्थान। और वहाँ पर दादी ने खुद ही दरवाज़ा खोला, क्योंकि वो बहन दूसरी बाहर गई हुई थी। तो दादी ने तो प्यार से अंदर बुला के फिर पूछा, तुमको कुछ कहना है? मैंने कहा, दादी तो मैं तो मिलने आई हूँ। तो दादी ने कहा, अच्छा ठीक है, मैं तुमको कुछ बात सुनाती हूँ। फिर दादी ने कहा कि आजकल विवेक जो है, विवेक के ऊपर इतने चीज़ों का असर आ गया है जो विवेक पूरा सोच नहीं सकता कि आखिर भी मुझे क्या करना है। और दादी जैसे कि बाबा कहते हैं कि हर एक की नर्व्स देख करके बताना चाहिए, तो दादी को कुछ बोला नहीं था, परंतु दादी ने वो नर्व्स देख करके दिल को ये बात शुरुआत में ही बोली। तो मैंने पूछा कि दादी उसको कैसे ठीक किया जाए? तो दादी ने कहा कि देखो, जो भी देहधारी है, जो भी स्थूल पढ़ाई है, जो भी संग है कलयुग का, उन सब का असर के कारण बुद्धि ये सोच नहीं सकती। जबकि एक के साथ योग लगाएंगे तो वो जो सारा प्रभाव पड़ा हुआ है आत्मा के ऊपर, वो हट करके फिर विवेक काम करने लगेगा, और फिर पता चलेगा कि अब मुझे क्या करना है। बस उस एक बात से जैसे कि दिल को तीर लग गया, और मैं फिर योग कैसे किया जाए वो फिर सीखने के लिए उसी घड़ी दादी ने, दूसरी बहन तब तक पहुंच गई थी, तो दादी ने उसको कहा कि अच्छा ठीक है, तुम इसको शाम को ले आएंगे योग सिखाना। तीसरे दिन फिर मैं रोज आती रही। तीसरे दिन ही दादी ने मुझे कहा कि वैसे तो 7 दिन का कोर्स है, परंतु तुम कोर्स भी करते चलो, परंतु तुम सवेरे भी आते रहो। तो फिर सवेरे में आने लगी अपनी माता जी और ग्रैंडमदर के साथ। तो फिर वो भी जैसे मैं ज्ञान सुनती रही, क्योंकि अभी थोड़ी समझ आती गई और योग के बहुत अच्छे अनुभव होने लगे। पहले दिन ही जब आत्मा का परिचय सुना, जैसे ही मैं घर से सेंटर से निकल के घर की तरफ गई, कैसे मैं वो 20 मिनट का रास्ता तय करके गई पता ही नहीं था। जैसे कि मैं उड़ रही हूँ, और बस इसी एक नशे में कि मैं आत्मा हूँ और मैं चमकता सितारा हूँ, बस उसी बात का ही इतना सुंदर अनुभव हो रहा था, जैसे कि मैं लाइट हूँ और उड़ते उड़ते घर पहुँच गई। तो ज्ञान भी मीठा लग रहा था, योग के भी बहुत अच्छे अनुभव होने लगे। फिर जो शाम को घूमने गांव में जाने की बातें थी वो तो छूट गई, क्योंकि सवेरे उठना है तो फिर तो ठीक टाइम पर सोना होता। तो जल्दी ही कई बातों का परिवर्तन हो गया। फिर 6 सप्ताह के बाद मई का बीच तब तक आकर पहुंचा। तो उस समय वहाँ पर महाबलेश्वर है, हिल स्टेशन, पूना के नजदीक। तो साकार बाबा की मुरलियाँ जो कब कब हम लोग अभी भी सुनते हैं, बाबा उसमें कहते हैं कि जहाँ लोग घूमने के लिए जाते हैं वहाँ पहाड़ों पर, हिल स्टेशन पर आप लोग प्रदर्शनी लगाओ। क्यों? क्योंकि जब शहरों में होते हैं वो बहुत व्यस्त होते, पर जब घूमने चले जाते हैं अपने घर को, कार्य को छोड़ के, उनको फुर्सत होती। तो वो पूरा ही टाइम, ये मई 68 की बात, सब तरफ भारत के चारों ही ओर जहाँ जहाँ हिल स्टेशंस होते, जहाँ नज़दीक का सेंटर था, उन्होंने ऐसे प्रोग्राम बनाया जो प्रदर्शनी हो। और आबू में भी खुद भी प्रदर्शनी थी।
जो भी म्यूजियम है उसके सामने का मकान था, वहाँ पर प्रदर्शनी लग गई थी। तो एक स्कूल था वहाँ, बोर्डिंग स्कूल, जहाँ पर बच्चे तो छुट्टियों पर गए हुए थे तो खाली था। तो वो पूना और बॉम्बे ने मिल करके वहाँ पर वो कार्य रखा था। तो बॉम्बे में तो उस समय दादी प्रकाश मणि थी, तो दादी प्रकाश मणि के अंडर करीब 40 भाई बहने हम सब थे। तो हम रहते थे वहाँ बोर्डिंग स्कूल में, और खाना पीना सब प्रबंध वहाँ। और फिर हम जाते थे सिटी हॉल में, वहाँ पर एग्जीबिशन लगी हुई थी। तो जो पहाड़ है तो रास्ता सारा नीचे ऊपर, तो वो पास करके करीब 20-25 मिनट का रास्ता हम लोग फिर प्रदर्शनी में जाते थे। उस समय मुझे फर्स्ट टाइम अनुभव रहा कि प्रदर्शनी क्या होती, सेवा क्या होती, क्योंकि कभी मैंने देखे ही नहीं थे ये सब बातें। तो मैं देखती थी, क्योंकि मुझे समझाने का तो इतना था ही नहीं, परंतु मैं लोगों के चेहरे को देखती थी कि वो आते हैं किस भावना से और चेहरा उनका किस तरह से होता, और 1 घंटे के बाद जब टूर करके फिर निकलती हैं उनके चेहरे में कितना फर्क होता, बिल्कुल वो बात नजर आती थी। तो फिर कुछ तब तक जल्दी सीखने का होता है, तो वो भी सीख भी गई। तो थोड़ा बहुत इंग्लिश में कोई लोग आते थे, उनको समझाने भी लगे, तो बहुत ही मजा आया। तो मैंने सोचा कि ये और सब बातें मैं क्यों कर रही हूँ, बस इसी को ही जीवन में धारण करना है। और मुझे अपने फ्रेंड्स याद आने लगे इंग्लैंड में, कि जैसे मुझे इस ज्ञान की बहुत ज़रूरत थी, उन्हों को भी इस ज्ञान की बहुत ही ज़रूरत होगी। तो मैं वापस वहाँ जा करके यहाँ से ट्रेनिंग लेके उन्हों को भी ये ज्ञान में सुनाएंगी। तो ऐसे इस प्रकार के एक नए प्रकार के विचार होने लगे। फिर मुझे ये बात पक्की हुई कि बस मुझे तो समर्पण होना है। तो मैंने पूना में वापस जाकर के दादी जानकी को बताया, और फिर दादी ने कहा कि अच्छा आप बाबा को पत्र लिखो। तो मैंने इंग्लिश में ही पत्र लिखा। बाबा इंग्लिश जानते थे और हमारे साथ थोड़ी बहुत इंग्लिश बोलते भी थे। 1-2 बार इंग्लिश में पत्र भी लिखा था बाबा ने। तो बाबा के पास वो पत्र गया। नेक्स्ट डे बाबा का टेलीग्राम आया, और टेलीग्राम में ये था कि बच्ची मधुबन आ जाओ। दादी जानकी का नाम सिर्फ जनक बाबा ने लिखा, जनक बेटी आ रही है, उसके साथ तुम आ जाओ। तो वो 2 सप्ताह के बाद जाने वाली थी। तो फिर हम मधुबन गए। तो तुरंत ही पहले आबू रोड स्टेशन पर वहाँ पर एक अपनी बूढ़ी दादी थी। तो बूढ़ी दादी हमेशा चूड़ीदार और कुर्ता पहनती थी, साड़ी नहीं डालती थी, और उसकी ड्यूटी थी ऊपर से नीचे आना रोज सब्जियों खरीदने के लिए, और साथ साथ जो भी ऐसे पैसेंजर्स हों उनको फिर ऊपर ले जाना। आप सोचो कि उसकी आयु भी तब तक तो 60 वर्ष की होगी, परंतु उस समय तक भी ये अप डाउन की सेवा करती रही। और फिर जब बाद में भी मैंने देखा कि दादी की आयु आकर के 80 साल की हुई थी, दादी भूरी, तो वो लास्ट तक भी मधुबन निवासियों को खाना खिलाने की ड्यूटी पर बैठी रहती थी। तो दादियों की तो सभी ने लास्ट तक अंतिम श्वास तक सेवाएं की है। ये तो प्रैक्टिकल मैंने देखा है। तो वो नीचे पहुंचते ही दादी जानकी को बताती कि आज बाबा ने अमृत वेला नहीं कंडक्ट किया। तो दादी कहे क्यों? क्योंकि वैसे बाबा हमेशा अमृत वेले का तो ध्यान खिंचवाते रहते थे, परंतु बाबा खुद आकर के योग की ड्रिल नहीं कराते थे, सिर्फ मुरली से पहले और मुरली के बाद में। परंतु मैं समझती करीब 4 सप्ताह 1 मास तक बाबा ने अमृत वेले की ड्रिल कराई थी। और फिर बाद में बाबा कई बार बाहर जाकर के, जहाँ निर्भय भाई की ऑफिस है, वहाँ खड़े होकर के भी फिर ड्रिल कराते थे, क्योंकि सब बच्चे फॉलो करते थे। तो वहाँ भी बाबा ड्रिल कराते थे, या कुछ महावाक्य भी बाबा उच्चारण करते थे।
तो ये एक बहुत विशेष सीन हो गई थी। तो दादी को बहुत संकल्प चला कि हम आए हैं और बाबा की अभी वो दृष्टि नहीं मिलेगी, तो हम ऊपर गए और सीधा ही बाबा के कमरे में चले गए दादी के साथ। तो दादी बाबा को मिल करके फिर दादी बाबा को बोले कि बाबा आज आपने ड्रिल नहीं कराई, हम तो खास गोवा से आए हैं ड्रिल के लिए। तो बाबा ने दादी को दृष्टि देते कहा, बाबा के सामने तो बच्ची हाजिर थी, बाबा तो दृष्टि दे रहे थे, क्या बच्ची को नहीं मिली दृष्टि? दादी ने कहा, हाँ बाबा जी, बाबा हर रोज दृष्टि अमृत वेले बाबा की मिलती रही। और कई बार हम देखते थे कि दादी का बाबा के साथ कुछ ऐसा गहरा कनेक्शन था जो दादी आज तक की जो क्लासेस कराती है कुछ उसमें हमेशा नवीनता होती। और दादी को वो भी वरदान यहाँ अमृतसर में मिला था। दादी कहानी सुनाती है कि मैं जब अमृतसर में थी और बाबा आए थे हमारे पास, तो उस समय बाबा ने एक दिन सवेरे सवेरे कहा, बच्ची तुम मंथन करती हो? तो दादी ने तब से ये संकल्प रखा कि बाबा की मुरली का हर रोज ज्ञान मंथन करना है। तो उस वरदान के साथ साथ ये भी हमने कई बार देखा था कि मुरली से पहले जो दादी उस समय क्लास कराती थी वो फिर हम डेट देखते थे, बाबा की मुरली बाद में देखते थे क्योंकि 10 दिन तो लगते थे मुरली जब तक बाबा बोले, छप्पे, पोस्ट हो, आधा। तो वो दादी का क्लास और बाबा की मुरली कई बार बिल्कुल मिलती जुलती, जैसे कि दादी पहले से ही वो पिकअप करती थी कि बाबा की क्या क्या बातें हैं। तो दादी ने तो कई बार वो अमृत वेले के समय जब बाबा योग कराते थे, फिर बाद में बहुत अच्छे अच्छे अनुभव दादी बताती थी, तो दादी ने उस समय फिर बाबा को कहा, जी बाबा हाँ, बाबा की दृष्टि वहाँ पर भी पहुँचती थी हमें। परंतु वो जो टाइम था दादी के लिए लास्ट टाइम था बाबा को मिलने का। हम उसके बाद में तो अक्टूबर में भी, दिसंबर में भी बाबा से मिले, परंतु दादी के लिए वो लास्ट टाइम था। और उसी समय बाबा ने कहा था, क्योंकि दादी की तबीयत उन दिनों में भी ऐसे खराब थी, जो यात्रा करना पूना से आबू तक भी आना बहुत कठिन था दादी के लिए, परंतु फिर भी हिम्मत रख करके दादी आई थी। तो दादी ने बाबा को बोला, बाबा जो सेवा मैं करनी चाहती हूँ मैं नहीं कर सकती। तो बाबा ने उसको बोला, कोई हर्जा नहीं बच्ची, तुम यहाँ वहाँ नहीं जाना, तुम एक जगह रहना, और बाबा सब टीचर्स को बुला करके तुम्हारे पास यहाँ बुलाएंगे, तुम यहाँ उनको क्लास कराना। तो बाबा ने स्थान भी बता दिया जहाँ अभी इंद्रप्रस्थ है। बाबा ने उसको फिर दिखाया, उस समय वो टेनिस कोर्ट था जहाँ शांति स्तंभ है। तो बाबा ने कहा कि बच्ची देखो, यहाँ तुम्हारे रहने की जगह होंगी और यहाँ सामने ट्रेनिंग सेंटर होगा। तो ये जून 68 में बाबा डायरेक्शंस देके गए कि इस प्रकार से सब कुछ बनेगा। तो फिर बाबा ने उसी समय कहा कि देखो बच्ची, अभी तो 3:30 बजा है और सब तो 12 बजे 12:30 बजे खाना खा के आराम करके अभी तो घूम रहे हैं, अभी तो शाम को क्लास होगा रात्रि का, तो अभी इस बीच में ये लोग सभी क्या करेंगे? अच्छा बाबा सबको इकट्ठा करते हैं, तुम क्लास कराओ। तब तक ऐसे सिस्टम ही नहीं थी कि कोई दादियाँ क्लासेस कराए, सब जाते थे बाबा से मिलने के लिए, बाबा की बातें सुनने के लिए। तो बाबा ने उस समय घंटी बजवाई और फिर दादी को भेजा क्लास कराने के लिए और टॉपिक भी दिया। फिर दादी को बोला कि आप हर रोज मेरे से टॉपिक भी पूछना, बाबा तुमको बताएगा कि किस टॉपिक पर क्लास कराना है। तो इस तरह से जैसे कि बाबा जानी जाननहार त्रिकालदर्शी तो है ही, दादी का भी भविष्य किस तरह से पाठ होगा बाबा ने सब बातें बता दी। फिर तो हम, बाबा ने कहा था सवेरे मिलने के लिए, तो हम बाबा की झोपड़ी में मिले। जो आज ये झोपड़ी है वो बाद में बनी है,
उसका झोपड़ी का स्थान भी अलग था, परंतु ये भी पक्की झोपड़ी है। उस समय केले के पत्तों से वो हर साल नई झोपड़ी बनाते थे। बस प्लेटफॉर्म था और बाकी चारों ओर वो केले के पत्ते। और उसमें बाबा आकर के सदा बाबा नीचे ही बैठते थे कुर्सी पर, तो सिर्फ कभी कभी खाने के लिए बैठते थे। तो बाबा बैठे और फिर हमको सामने रजनी बहन को भी बिठाया और बाबा ने प्रश्न पूछा कि बच्चे, बाबा को बताओ तुम क्या करनी चाहती हो। मैंने बाबा को बोला, बाबा ने समर्पण होनी चाहती। तो बाबा ने दृष्टि देते कहा, बाबा तो पहले से ही जानते थे। और फिर वो याद आई कि बाबा ने 3 साल पहले ये बात कही थी कि बच्ची को रूहानी टीचर आदाद ये सब बातें। फिर तो बाबा ने बहुत अच्छी तरह से लेन देन करके फिर दीदी को बुलाया। दीदी उस समय यज्ञ की मैनेजर थी। मामा के जाने के बाद दीदी जो पहले दिल्ली में थी, बाबा ने उसको वहाँ बुला लिया था मधुबन में, तो अंग संग दीदी रही। तो फिर दीदी को बुला करके बोला कि तुम इसको कहाँ पर फिक्स करना, ये जब भी मधुबन आए और कहे कि बस अभी मुझे भेजो, फिर आप ही इसके साथ जाना और कहाँ पर इसको फिक्स करना। तो वो समय भी बहुत ही सुंदर बीता बाबा के संग। और उस समय पार्टीज बहुत थी। फर्स्ट टाइम मैंने मधुबन में पार्टीज देखा। और उस समय जब 100 भी आ जाते थे मधुबन में, आप सोचो मधुबन तो कितना छोटा था, पांडव भवन, तो 100 भी लगता था बहुत लोग आ गए, बहुत लोग आ गए। अभी तो मधुबन कितना बड़ा हो गया है। तो फिर मैं वापस पुणे जाकर के कुछ बातें सेटल करनी थी। फिर वो सब कुछ सेटल करके फिर मैं अक्टूबर में आई। और उस समय भी दादी मेरे साथ आने वाली थी आबू में, परंतु फिर दादी की तबीयत ठीक नहीं थी। तो बाबा ने तार भेजी कि भले बच्ची ना आए और बाकी आप ही आ जाना रजनी बहन के साथ। तो हम वो एक रात निकलने से पहले दादी के पास सेंटर पर आकर के रही पूना में। उससे पहले तो ग्रैंड मदर के पास थी। तो दादी को मैंने देखा सारा दिन खटिया पर है, तो भी सारा दिन दादी की सेवा चलती रही। कोई न कोई मिलने आते थे, उन लोगों को कुछ प्रश्न था, दादी को कुछ पालना देनी थी, वो दिन भर चलता रहा। आखिर दादी फ्री हुई रात्रि को 10 बजे। फिर दादी ने उस समय 3 बातें सुनाई। दादी ने कहा कि अभी तुम बाबा के पास जा रही हो, बाबा फिर सेवा पर भेजेगा, परंतु तुम 3 बातें सदा याद रखना। एक तो कभी भी कोई भी सेवा का चांस मिले तुम ना नहीं करना। कई बार क्या होता, हम सोचते हैं कि हम ये बात जानते नहीं हैं तो हम कैसे करेंगे, परंतु बाबा ने कहा वो चांस मिला, आप हाँ करेंगे तो वो सीखने का बन जाएगा, आप ना करेंगे तो सीखने का दरवाजा बंद होगा, तो फिर आप कैसे आगे बढ़ेंगे। तो आप सदा हाँ करना। और दूसरा, फिर कई बार हम ना करते हैं क्योंकि हम समझते हैं कि हम इसलिए थोड़ी आए हैं, हमको तो और ऊंची सेवा मिलनी चाहिए। परंतु कोई भी प्रकार की सेवा हो, बाबा जब चांस दे रहा है, ड्रामा चांस दे रहा है, उस समय आप हाँ करो, जरूर उससे कुछ आपको सीखने को मिलेगा। तो कभी ऐसे नहीं समझो ये मेरे से बहुत बड़ा काम है या मेरे से ये बहुत छोटा काम है। दोनों बातों में आप हाँ ही करना और सदा हाँ का ही मंत्र पक्का रखना। दूसरा कि कभी तुम सोनेरी टोली में नहीं बैठना। सोनेरी बहुत सुंदर शब्द है, टोली वो खाने वाली टोली नहीं, परंतु सिंधी भाषा में टोली एक ग्रुप को कहते हैं। कोई ग्रुप बना हुआ होता उसको टोली कहते हैं। तो सोनेरी टोली बाबा का भाव ये था कि कोई 2 होंगे, 3 होंगे, 4 होंगे, वो आपस में बैठ करके या तो गपशप करेंगे या तो किसकी निंदा करेंगे। तो यदि गपशप के लिए बैठते हैं तो भी आपका फालतू टाइम जा रहा, परंतु यदि निंदा करती हैं तो जो बात कान से सुनी है वो बुद्धि में कुछ तो बैठ जाती, तो फिर आपकी बुद्धि पर उसका असर होगा।
आपके निश्चय को हिलाने वाली बातें होंगी। मैं समझती 3-4 दिन पहले बाबा ने मुरली और संघ की बात, मुरली में संघ की बात कही थी, या तो संघ तारे या तो कुसंग बोले। तो उस समय दादी ने ये सोनेरी टोली की बात कही कि कभी भी सोनेरी टोली में नहीं बैठना। और तीसरा, समय बड़ा कीमती है, आप समय कभी व्यर्थ नहीं गंवाना। तो ये 3 मंत्र देकर के फिर नेक्स्ट डे हम गए आबू में। तो बाबा ने तो बहुत ही प्यार से उस समय स्वागत भी किया, परंतु फिर तब तक दीदी का प्रोग्राम था आगरा, जयपुर, दिल्ली, इस सारे जोन को देखने के लिए निकलने का। तो बाबा ने प्रोग्राम बनाया कि दीदी के साथ जाने का। और उस समय मैंने देखा कि बाबा ने दादी प्रकाश मणि को कहा कि अक्टूबर 68 कि बच्ची दीदी जा रही है टूर पर, आप अभी रुक जाओ और फिर आप ही यज्ञ को संभालना। तो जानी जाननहार का प्रैक्टिकल रूप देखो, जो 4 साल का अनुभवी थी दीदी मनमोहिनी, उसको बाबा ने भेजा टूर पर और यहाँ पर दादी प्रकाश मणि को रखा। और वो जो उस समय तो किसको इमेजिनेशन ही नहीं थी कि कोई ऐसी बात होने वाली है, परंतु वो जो 3.5 मास तक दादी जी बाबा के साथ रही, उसमें बाबा ने जैसे कि दादी को पूरा यज्ञ कैसे कारोबार चलता, कैसे बाबा संभालता, कैसे सब कुछ होता, हर प्रकार से दादी जी को बाबा ने एक्सप्लेन किया अथवा ट्रेनिंग दी अथवा पूरा यज्ञ का कारोबार उसके हवाले फिर बाबा ने किया। क्योंकि फिर मैं दिसंबर मास में फिर दोबारा आई, क्योंकि सेवा में तो एक तरफ तो बहुत ही आनंद था, बहुत आनंद, और दूसरी तरफ बिल्कुल नई जीवन थी मेरे लिए भारत में रहना। कभी मैं भारत में रही नहीं थी, तो हिंदी भाषा भी सीखना, भारत में भी रहना, तो ऐसे लगता था कि बस ये तो सब बहुत सहज सहज है। औरों ने मुझे कहा था कि तुमको बहुत कठिन लगेगा, परंतु मुझे तो बहुत सहज सहज लगा, बहुत मज़ा आता रहा हर बात में, बहुत कुछ सीखने को मिला। उन दिनों में महेंद्र भाई थे, अभी मैं समझती 1-2 मास पहले बाबा ने राजा महेंद्र नाम से उसको याद किया। वो बहुत क्रिएटिव, ज्ञान और धारणा दादी जानकी से सीखी, परंतु सेवा का भिन्न भिन्न प्रकार से महेंद्र भाई ने ट्रेनिंग बहुत अच्छी दी। तो नई नई प्रकार की सेवाएं और नए नए अनुभव होने लगे। दिसंबर में फिर एक ग्रुप को, बड़ा ग्रुप जा रहा था आगरा से, तो विमला बहन जी ने कहा वहाँ की निमित्त आप भी हमारे साथ चलो। तो फिर दोबारा बाबा के साथ मिलने का चांस रहा, और बाबा फर्स्ट टाइम मुझे देखते थे वाइट साड़ी में, और बाबा को बहुत ही पसंद आया। और बाबा ने फिर एक और बहन के लिए भी मुझे कहा कि तुम इसको भी समझाओ और अपने साथ लेके जाओ, तो वो भी बात बाबा की हो गई। फिर बाबा का समाचार सुना जनवरी में, फिर तो हम लोग सवेरे ही भाग के आ गए आबू में। तो वो सारा सीन देखा कि कैसे बाबा का अभी वो जो ट्रांजिशन है वो साकार पाठ समाप्त हुआ, अव्यक्त पाठ शुरू हुआ। और अव्यक्त पाठ में भी पहले जब शिव बाबा आए, किसको मालूम नहीं था कि कोई शिव बाबा आने वाले हैं, परंतु शिव बाबा आए और फर्स्ट टाइम हम लोगों ने वो दादी गुलजार का भिन्न आवाज से सुना। और सबसे सुंदर सीन उसमें ये रही, बाबा ने तो जिसके मन में भी जो प्रश्न थे, बाबा ने 2-3 घंटा लगातार मुरली सुना करके, वो 21 जनवरी 1969 की मुरली बहुत ही विशेष है। आप लोगों ने शायद स्टडी की होंगी, परंतु जिन्होंने नहीं की है आप राज बहन जी से लेकर के जरूर स्टडी करना, क्योंकि यज्ञ कैसे चलेगा, यज्ञ के सामने परीक्षाएं क्या आएंगी, क्या क्या होने वाला है, सेवाएं क्या होंगी, मुरली के बगैर कैसे चलेंगे, वो कैसे सिस्टम होगा, बाबा के पास सब मधुबन में आती हैं, बाबा नहीं है क्या होगा मधुबन में। बाबा ने A to Z हर प्रकार से जैसे कि अपनी सेना को तैयार किया कि अभी आगे का ये सब सीन होने वाली है। जैसे मानो कि बाबा ने बताया
कि 3 प्रकार की परीक्षाएं आपके सामने आएंगी। एक तो लोग कभी देखेंगे कि आपकी यूनिटी है या नहीं। क्यों? क्योंकि औरों के पास कोई गुरु चला जाता तो आपस में फ्रिक्शन हो जाती। यहाँ बाबा तो आपका गुरु नहीं था जो कहे गुरु की गद्दी है, परंतु बाबा तो आपका बाप था, तो बाबा ने आपको बाप के रूप से पाला है। परंतु जब बाप चला जाता तो क्या होता? बड़े भाई बहन छोटों को संभालते हैं। तो अभी आपकी परीक्षा आएंगी, सब आपकी तरफ देखेंगे कि कहाँ तक यूनिटी है। तो जैसे आकाश के तारे आपस में कैसे मिलजुल करके रहती हैं, इसी तरह से आप हो इस धरती के तारे। आपकी यूनिटी से सबको पता चलेगा कि आपको सिखाने वाला कौन, तो आपकी यूनिटी द्वारा ही प्रत्यक्षता होगी। फिर सेकंड, बाबा ने कहा कि कई आएंगे आपकी जांच करने, वो आएंगे जिज्ञासु होकर के, परंतु वो आ रहे हैं जांच करने कि कहाँ तक ये जो कह रहे हैं और जो कर रही हैं सचमुच है या कुछ फर्क है। तो आप लोगों को अपने जीवन को जो बाबा ने कहा है वो शिक्षाएं दी है, उस अनुसार जो आप कह रहे हो आपको अपनी जीवन ऐसे बना करके रखनी होगी। नहीं तो जो इस तरह से CID के रूप में आएंगे वो फिर कहेंगे कि ये सब झूठ है। तीसरा, बाबा ने कहा कि जैसे अंतिम घड़ियां आती जाएंगी, आत्माओं के साथ जो भी कड़ा हिसाब किताब है वो फास्ट चुकतू होने लगेगा। कैसे? वो इवल स्पिरिट के रूप में। परंतु आप इसका वर्णन भी नहीं करना, सोचना भी नहीं, सिर्फ सावधान रहना। और वो भी योग शक्ति से आप खुद को भी बचा के रखना और संगठन को भी बचा के रखना। तो ये परीक्षाएं भी बताई, उसका इलाज भी बताया। फिर बाबा ने कहा कि जैसे घर में बड़े भाई बहन संभालते हैं छोटों को, यहाँ भी आपकी दादियाँ आपको संभालेंगी। और तब तक उस दिन दोपहर को ही अग्नि संस्कार से बिल्कुल आधा घंटा पहले दीदी आकर के पहुंच गई थी। दीदी मनमोहिनी वो रोड पर गई हुई थी, तो जहाँ फोन करे कुंभ के मेले में गई थी तो वहाँ पर फोन न लगे, उस स्थान से निकल गई, नेक्स्ट स्थान का कुछ पता नहीं। तो उनको दादी निर्मल शांत और दीदी मनमोहिनी को लेट संदेश पहुंचा, तो वो आकर के 21 तारीख को ही पहुंचे हैं, जब बाबा की परिक्रमा देने के लिए हम सब तैयार थे। तो दीदी और दादी प्रकाशमणि दोनों ही सामने बैठी हैं और भी दादियाँ। आपने देखा होगा कि भोग का जब तैयारी होती है मधुबन में, फिर भोग के ऊपर रुमाल के ऊपर एक चांदी की थाली होती और चांदी के थाली में जरूर गुलाब होते। कोई भी सीजन हो, परंतु ये मधुबन का नियम है, भोग के ऊपर जरूर गुलाब के फूल रखेंगे और फूल नहीं। तो उस समय भी ऐसे ही था। तो बाबा ने एक फूल उसमें से उठा करके दीदी के सिर पर रखा, दूसरा गुलाब का फूल उठा करके दादी के सिर के ऊपर रखा। फिर बाबा ने सब तरफ दृष्टि लेके पूछा, सबको मंजूर है? सभी ऐसे करने लगे। और फिर बाबा ने कहा कि किसके मन में कुछ प्रश्न तो नहीं है? तो किसके पास कोई प्रश्न नहीं था। और ये भी बात हुई थी कि जब अग्नि संस्कार होने लगा था तो उस समय हर बात दादी गुलजार के द्वारा पूछते रहते थे। तो बाबा ने शिव बाबा से, तो शिव बाबा ने बताया था कि पहले जो लकड़ी जलेंगी, जो आग लगेंगी, वो दादी प्रकाशमणि के हाथ से, कुमारिका के हाथ से। तो बाबा का लौकिक बेटा आया हुआ था, परंतु बाबा ने उसके लिए नहीं कहा। अपने जो बड़े भाई हैं यज्ञ के, वो भी सब हाजुर थे, बाबा ने उन्हों के लिए नहीं कहा। बाबा ने खास कुमारिका का नाम लिया। तो बाबा उस समय जानते थे कि आगे क्या सीन आने वाली है और किस रीति से दादी जी यज्ञ को संभालने वाली है,
क्योंकि 69 से तो बाबा ने दीदी और दादी दोनों को रखा और उन्होंने आपस में इतनी प्यार के संबंध की बात चलती थी, जो 77 में जब दादी जी विदेश आई है हमारे पास लंदन में, दादी क्या पहले शब्द कहती कि आप एक शरीर को देखते हो परंतु इसमें दो आत्माएं हैं। दादी दीदी हमारे साथ है, तो अभी दीदी भी साथ को, दीदी को मैं साथ ले आई हूँ। तो इन्हों का इतना प्यार का संबंध सदा, उनकी आपस में भी जो बिल्कुल एक श्रीमत के आधार पर दोनों एक मत होकर के चलते थे, वो आज तक यज्ञ इस आधार पर चल रहा, वो पवित्र प्रेम और साथ साथ एक मत। तो ये सारी कहानी जो देखने को मिली, उससे आप समझ सकते हैं कि जीवन में कितनी गहरी छाप हो गई। परंतु 69 में फिर जो पहले कुमारियों की ट्रेनिंग थी उसमें फिर आना हुआ मधुबन में, और फिर उसके बाद मई मास में मुझे वापस दादी और बाबा ने लंदन भेजा कि तुम वहाँ जाकर सेवा करो। तो मैं दादी को कहूँ कि दादी वहाँ कोई सेवा नहीं है, और दादी क्या कहेगी, हजारों लोग इंतजार कर रहे हैं बाबा के संदेश का। मैं कहूँ दादी कोई भी सुनने के लिए तैयार नहीं। तो दादी कही नहीं, वो सुनेंगे, जरूर सुनेंगे। तो फिर बाबा ने भी यही बात कही कि बाबा तुमको भेज रहा है सेवा के लिए, न कि कर्म बंधन के लिए। तो फिर वहाँ पर जाकर के घर ही था, तो घर पे ही फिर थोड़ी बहुत सेवाएं शुरू की। परंतु मधुबन से एक पत्र आया जो मेरे बहुत काम का था, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि विदेश में उस समय कोई एक कागज भी नहीं था तो उसको हाथ में पकड़ाएं, सेवा कैसे होगी। परंतु बाबा मैंने मैसेज भेजा, क्योंकि दादी कुमार कभी इंग्लिश जानती थी, दादी जान की भी पढ़ती भी है और थोड़ा बहुत बोलती भी है, दादी कुमार का भी ऐसे। तो उन दोनों ने मुझे कह दिया था, क्योंकि तब तक मुझे हिंदी पढ़ने आता था, बोलना कुछ आता था, परंतु लिखना बिल्कुल नहीं। तो उन्होंने कहा था तुम इंग्लिश में ही हमको पत्र लिखना और हम तुमको जवाब जरूर देंगे। तो मैंने मधुबन पत्र भेजा कि दादी यहाँ तो कोई सेवा ही नहीं है, उससे तो अच्छा है मैं फिर भारत आ जाऊँ। तो दादी ने क्या मुझे जवाब लिखा कि स्व सेवा करने का मौका मिला है, बाहर की सेवा ना भी हो, स्व सेवा तो सदा ही रहती। तो मैंने अपना टाइम टेबल बनाया कि हर 2 घंटे में मुझे 30 मिनट योग जरूर करना है। तो वो जो जून 69 से जब तक फर्स्ट डेलीगेशन आई 71, 2 वर्ष का मुझे तपस्या का चांस मिल गया। तो आजकल तो तुरंत सेवा में लग जाते तो तपस्या कहाँ होती, परंतु वो ड्रामा अनुसार मुझे 2 वर्ष का बहुत अच्छा चांस मिल गया तपस्या का। फिर भारत आना हुआ, सेंटर खोल गया, भारत आना हुआ, और फिर 74 में फिर बाबा ने मुझे दादी के साथ साथ भेजा। फिर तो विश्व सेवा किस तरह से बाबा ने दादी के द्वारा कराई, ये सचमुच एक बहुत सुंदर भगवान की लीला देखने का चांस रहा है। क्योंकि एक तो दादी लौकिक हिसाब से सिर्फ 3 साल स्कूल पढ़ी है, उससे पहले तो सिर्फ पंडितों के द्वारा पढ़ी थी घर पे। एक भारत की माता 3 साल सिर्फ स्कूल पढ़ी हुई, विश्व की सेवा को बाबा ने उसको निमित्त रखा। ये कैसे हुआ सब, भगवान को करना था, कराना था, तो प्रैक्टिकल वो खेल देखते रहे। तो ये है वहाँ की कहानी और हमारी भी कहानी।